नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता ब्रू। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। बहुत ज़्यादातर देखा जाता है लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाने पर जब उसमें फाइब्रॉइड को पाते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं कैंसरस तो नहीं है। सबसे पहली बात कि फाइब्रॉइड कोई भी कैंसरस ट्यूमर्स में नहीं लाता। ये एक बेनाइन ट्यूमर है, यानी इसको लियोमायोमास में लिया जाता है। ये एक तरह की मांस की ग्रंथि है और ये बनती कैसी है आज तक किसी को नहीं पता। जरा जंक खाने से, मैदा खाने से, जेनेटिकली भी ये हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस से भी हो सकता है। लेकिन आज हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे फाइब्रॉइड कितने प्रकार का होता है। फाइब्रॉइड यानी आपका जो यूट्रस है, ये आपका नॉर्मल यूट्रस है। नॉर्मल यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है, जिसके अंदर बच्चा रहता है। जब इनफर्टिलिटी होती है तो पेशेंट्स में ईपी चेक कराते हैं, यानी एंडोमेट्रियल की थिकनेस चेक कराते हैं। ये अच्छी होती है तो ही इम्प्लांटेशन हो पाती है, तो ही वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन या बच्चे की ग्रोथ हो पाती है। तो सबसे पहली लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम, उसके बाद वाली लेयर का नाम है मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम। तो फाइब्रॉइड यानी मांस में ग्रंथि जब इसके सबसे अंदर वाले भाग में होती है उसको सबम्यूकोजल बोला जाता है। मोस्टली जो फाइब्रॉइड है वो मिडल लेयर मायोमेट्रियम में होता है, लेकिन मायोमेट्रियम से जब वो एंडोमेट्रियम की तरफ बढ़ता है तो उसकी जो लोकेशन है वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कही जाती है। यानी 3 प्रकार का फाइब्रॉइड होता है, इंट्राम्यूरल, सबम्यूकोजल एंड सबसीरोसल। इंट्राम्यूरल यानी आपके मायोमेट्रियम यानी बीच वाले लेयर के अंदर फाइब्रॉइड है। सबम्यूकोजल यानी वो जो फाइब्रॉइड है वो अंदर वाली लेयर से मायोमेट्रियम से उसके अंदर एंडोमेट्रियम की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, उसको सबम्यूकोजल बोला जाता है। और सबसीरोजल यानी मायोमेट्रियम से बाहर यानी पेरीमेट्रियम की तरफ, यानी यूट्रस के बाहर की तरफ जब ये होता है तब इसको सबसीरोजल बोला जाता है। साथ ही साथ कई बार अल्ट्रासाउंड में आपको पेडंकुलेटेड और नॉन पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड भी दिखने को मिलेंगे। पेडंकुलेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज से लटकना, यानी जैसे पॉलिप है या मांस की जो फाइब्रॉइड की ग्रोथ है वो ऐसे बाहर की तरफ लटकी हुई है। अगर तो उसमें स्टॉक है तो उसको पेडंकुलेटेड बोला जाता, और अगर वो ग्रंथि की तरह वहां पे चिपका हुआ है तो उसको नॉन पेडंकुलेटेड बोला जाता है। और मोस्टली देखा जाता है कि अगर आपको फाइब्रॉइड मेनोपॉजल एज में है, फाइब्रॉइड तभी बढ़ते हैं जब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड साथ साथ में बढ़ता है। और जिन पेशेंट्स को फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी होती है उनके बच्चों की कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट रहेगी या कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाएगी। एक हेल्दी प्रेगनेंसी में नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आपका ईस्ट्रोजन बढ़ता है और उसी समय फाइब्रॉइड भी साथ ही बढ़ेगा। तो यूट्रस के अंदर जब फाइब्रॉइड बढ़ेगा तो वो एनोमलीज बच्चे में पैदा करेगा। लेकिन अगर यही फाइब्रॉइड आपको मेनोपॉजल एज में हो रहा है तो कई बार आपको दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये अपने आप ही श्रिंक हो जाता है, क्योंकि मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन की कमी के कारण ये अपने आप ही श्रिंक हो जाता है। ऐसी और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।